कहते हैं कि एक बार कोई अगर अपने दिल में जगह बना ले तो फिर वो जगह इतनी आसानी से कोई नहीं ले पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक लंबे समय रहने के बाद भी अपने जहन में वो खास जगह नहीं बना पाते, और जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तब शायद वहीं से शुरुआत होती है नफरत की। और आज ऐसे ही एक प्यार से नफरत तक भरे सफर को लेकर आए हैं हम हमारी अधूरी कहानी में। राखी सावंत, जिन्हें बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन भी कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। इनकी जिंदगी के हर एक सफर में कंट्रोवर्सी ने इनका साथ हमेशा दिया है, अब चाहे वो करियर के मामले में हो या फिर अपने लव लाइफ में। राखी सावंत और अभिषेक अवस्थी की लव स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। दोनों ने ये कामयाब कोशिश की कि प्रपोजल से लेकर ब्रेकअप तक सभी कुछ मीडिया के सामने हो। राखी की जिंदगी में अभिषेक से पहले भी एक शख्स थे और कहा जाता है कि राखी ने उससे शादी भी कर ली थी, और वो भी पैसों के लिए। लेकिन कुछ 3 महीने बाद ही राखी का डिवोर्स हो गया। फिर साल 2007 में एंट्री हुई अभिषेक अवस्थी की जी सिने स्टार्स की खोज में, जहां वो फाइनलिस्ट थे और उन्हें राखी के ऑपोजिट एक फिल्म में कास्ट किया गया था जहां वो दोनों मिले। खैर वो बात और है कि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन राखी और अभिषेक की दोस्ती पक्की जरूर हुई। और जैसा कि ऑलमोस्ट सभी रिश्ते में होता है कि दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है, वैसा ही राखी और अभिषेक के साथ हुआ। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। अभिषेक उनकी लाइफ में काफी सारे रोल्स प्ले करने लगे। एक बॉयफ्रेंड के साथ साथ अभिषेक उनके मैनेजर भी बन गए, और राखी के लिए ये काम बाखूबी निभाया उन्होंने। साल 2006 में राखी ने बिग बॉस सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया था, जहां नेशनल टेलीविजन पर पहली बार लोगों ने राखी के मुंह से अभिषेक का नाम सुना, और फिर ये बात पक्की हो गई कि राखी की जिंदगी में आ गए हैं अभिषेक। साल 2007 में राखी और अभिषेक ने नच बलिए 3 में एज अ कपल हिस्सा लेकर उनके रिलेशनशिप के रूमर्स पर कॉन्फर्मेशन की मोहर लगा दी। नच बलिए में ही इन दोनों के रिश्ते की काफी सारी बातें लोगों के सामने आई, जैसे कि अभिषेक ने राखी को कम से कम 25 बार प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, रनर अप होने के बावजूद राखी ने बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। उनके मुताबिक वो और अभिषेक विनर होना डिजर्व करते थे, लेकिन उस साल आमिर और संजीदा को विनर बनाया गया, और यही बात राखी को बुरी लगी। इस सब में अभिषेक ने राखी का पूरा साथ दिया, और ये तक कह दिया कि शो ने राखी को सिर्फ टीआरपी के लिए यूज किया है। दोनों का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। इनके कई बार ब्रेकअप्स और पैचअप्स भी हुए। सबसे यादगार था इनका वैलेंटाइंस वाला ड्रामा, जब अभिषेक ने पूरे मीडिया के सामने राखी को अपने घुटनों पर जाकर प्रपोज किया था, जिसके बदले मिला उन्हें करारा थप्पड़। और इतना सब होने के बाद भी इनका प्यार कम नहीं हुआ और वो दोनों एक हो गए। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों के बीच ऐसी दरार आई कि दोनों को ही लगा कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और उनके इस रिश्ते का सफर सिर्फ 3 साल के लिए था। राखी का कहना है, He was the biggest mistake of my life. I felt like I was a ladder for him to get work. He used me when it was required. I don't want to take credit, but there have been occasions when I did help him in getting work. Today he's bought his own flat and is staying somewhere in Malad. I'm not in touch with him. राखी और अभिषेक दोनों को ही ये लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को यूज किया अपने करियर में आगे जाने के लिए। इनफैक्ट अभिषेक ने तो ये भी कहा कि वो राखी के साथ रहना रिग्रेट करते हैं। I have won many reality shows. Even when I was in a relationship with Rakhi and we had participated in Naj Baliye, and it was all thanks to me that we managed to do well. I was with her for only 3 years. Since then I have dated 4 women, but no one spoke about them. The way Rakhi treated me in those 3 years was ugly. She's a shameful past and the biggest mistake of my life. I request everyone to stop calling me as Rakhi's ex-boyfriend. खैर इस ब्रेकअप के बाद राखी को अपनी जिंदगी में एक सच्चे प्यार करने वाले की कमी महसूस होने लगी, जिसको ढूंढने के लिए राखी ने एक रियलिटी शो बनाया, राखी का स्वयंवर, साल 2009 में, जिस शो के बिना इलेश परुजनवाला से राखी ने एंगेजमेंट की, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। भले ही राखी और अभिषेक के मन में इतनी कड़वाहट आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं राखी के मन में आज भी अभिषेक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। एक तरफ जहाँ वो हमेशा एक ही बात कहती है कि उनके लिए मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट था और उन्हें अक्सर सारी पुरानी बातें याद आती है। वहीं दूसरी ओर अभिषेक पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं।
और राखी को एक बहुत बड़ी गलती मानकर चल पड़े हैं अपने सफर पर। और राखी रह गई अकेली और साथ ही इनकी ये कहानी रह गई अधूरी।